जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम में फाइनेंशियल ईयर कैसे चेंज करते हैं। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में कुछ वर्क किए हैं और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको जंप करना है तो आप कैसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप कैसे एंट्री करेंगे ताकि पिछला सारा एंट्री आपको अगले फाइनेंशियल ईयर में मिल जाए। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से सीखेंगे। तो हम एक कंपनी बनाएंगे ABC के नाम से, स्टेट बिहार, और इंटर करने के बाद हम फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डेट 1 अप्रैल 2025 से 26 रखते हैं। तो हम 1 अप्रैल 2025 रखेंगे कंपनी बनाते समय और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। कंट्रोल A बटन से सेव कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। अब हम इस फाइनेंशियल ईयर में पहले कुछ वर्क करेंगे और हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जंप करके देखेंगे कि क्या मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ वर्क हुआ है और ये सारे चीज़ मूव किया है कि नहीं किया है। तो हम यहाँ पे 1 तारीख को कुछ एंट्री करते हैं। तो हम चले जाएंगे वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद पहले हम रिसिप्ट बटन पे जाएंगे। रिसिप्ट में हम एंट्री करेंगे 10,000 से एक बिजनेस स्टार्ट करने का। तो हमने एक बिजनेस स्टार्ट की 10,000 से, तो हम क्रेडिट में यहाँ से कैपिटल डालेंगे। तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे कैपिटल के नाम से। तो कैपिटल अकाउंट का हम एक लेजर बनाते हैं जो कि अंडर जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो अंडर इसे हम कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल लेते हैं और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अमाउंट 10,000 रुपया डाल देते हैं क्योंकि 10,000 से हम बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं तो 10,000 डाल देते हैं। डेबिट में कैश से बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश डाल देते हैं और इंटर करने के बाद एक नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग स्टार्ट न्यू बिजनेस, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब हमें दूसरी एंट्री करनी है परचेज करने की। तो परचेज करने की एंट्री करने के लिए हम परचेज को खोलेंगे जिसका शॉर्टकट की F9 होता है। तो हम परचेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डाल देंगे। डेट 1 अप्रैल 2025 की एंट्री है तो 1 अप्रैल 2025 कर लेते हैं, या मान लिया जाए 2 अप्रैल की एंट्री है तो 2 अप्रैल कर लेते हैं। जो भी डेट है वो डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। एंटर करने के बाद पार्टी नेम डालना है। तो पार्टी नेम में हम कैश डाल लेते हैं और इंटर करके आगे बढ़ते हैं। फिर इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद आपसे पूछेगा परचेज का लेजर। तो आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना है और एक लेजर बनाना है परचेज के नाम से। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में। तो अंडर हम इसे परचेज अकाउंट के अंदर डाल देंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रहेगा। इंक्लूड इन असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन भी नॉट अप्लीकेबल रहेगा। GST अप्लीकेबल को अप्लीकेबल रखेंगे। HSN में एज पर कंपनी ग्रुप रखेंगे और GST रेट डिटेल्स में भी एज पर कंपनी ग्रुप रखेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पूछेगा नेम ऑफ आइटम की कौन सा आइटम परचेज कर रहे हैं। तो ऑल्ट सी करके एक आइटम बना लेते हैं जैसे लॉक्स। इंटर करते हैं तो अंडर कहाँ जाएगा, तो शॉप में जाएगा। तो ऑल्ट सी करके एक बनाते हैं SOAP शॉप्स के नाम से। अंडर हम इसे प्राइमरी में डालेंगे और HSN एज पर कंपनी ग्रुप और GST रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप ही रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा यूनिट क्या होता है। तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और इंटर करेंगे। यूनिट बनाएंगे PCS का पूरा नाम डालेंगे PIECES। यूनिकोड में PCS डालेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल पहले इसको 0 रखेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा सेट स्टैंडर्ड रेट, तो नो रहेगा। GST को हम यहाँ पे अप्लीकेबल रखेंगे लेकिन GST डालना नहीं है मुझे। HSN एज पर कंपनी ग्रुप, GST रेट एड पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे हम इंटर कर लेंगे। क्वांटिटी डाल लेते हैं, मान लिया जाए 1,000 पीस। 1,000 पीस मान लिया जाए 10 के रेट से तो 10,000 का आ जाता है। तो हम 500 पीस कर लेते हैं। 500 पीस कर लेते हैं 5,000 का। इंटर करने के बाद हम एक नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग परचेज, और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो परचेज की एंट्री हो जाती है। अब आपको सेल की एंट्री करनी है। तो सेल की एंट्री करने के लिए हम F8 प्रेस करते हैं, सेल खुल जाएगा। F2 बटन प्रेस करते हैं और 2 तारीख का डेट कर देते हैं। पार्टी नेम हम कैश डाल देते हैं। इंटर करने के बाद हम यहाँ पे इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद सेल्स का लेजर पूछेगा तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे हम सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में। तो अंडर हम सेल्स अकाउंट में डाल देंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रहेगा। इंक्लूड इन कैलकुलेशन यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल और GST अप्लीकेबल को अप्लीकेबल। HSN एज पर कंपनी ग्रुप और GST रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम में हम लॉक्स को टाइप करेंगे। मान लिया जाए 500 पीस है, 400 पीस बेच रहे हैं। मान लिया जाए हम 15 के रेट से बेच रहे हैं तो अमाउंट यहाँ आ जाएगा 6,000 का। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद एक नरेशन टाइप करेंगे, बीइंग SOLD सोल्ड, और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैंने 3 एंट्री की और तीनों एंट्री का डिटेल्स अब हम देखते हैं। तो एस्केप बटन से बैक जाते हैं।
बैक जाने के बाद डेबुक में जाते हैं तो यहाँ पे एक दिन का डिटेल दिखा रहा है, ऑल्ट प्लस F2 प्रेस करते हैं और 1/4 से ले करके यहाँ पे मान लिया जाए 31/3/2026 तक का देखते हैं पूरा एंट्री। तो ये सारे एंट्री यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बैक जाते हैं, अगर आप बैलेंस शीट में जाते हैं ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे बैलेंस शीट भी दिखा रही है, जिसमें आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 2000 दिखा रहा है, यहाँ पे आपने जो कैपिटल लगाया था 10,000 वो शो कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहा है 1000 का, कैश इन हैंड शो कर रहा है 11,000 रुपया, 12,000 का एसेट शो कर रहा है। अगर हम जाते हैं प्रॉफिट और लॉस में इंटर करते हैं तो यहाँ पे 2,000 रुपये आपको नेट प्रॉफिट शो कर रहा है। ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं तो डिटेल देख सकते हैं, परचेज किए थे 5,000 का, सेल किए हैं 6,000 का, 1,000 रुपया आपको यहाँ पे प्रॉफिट है, 2,000 रुपया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारे चीज़ दिखा रहे हैं। उसके बाद हम इसके बटन से बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। अब हमें सीखना है फाइनेंशियल ईयर चेंज करना। तो फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे 1/4/25 से 31/3/2026 की फाइनेंशियल ईयर है। तो हम चेंज करके 1/4/2026 से लेकर के कर लेते हैं 31/3/2027 तक की, हम इंटर कर लेते हैं। तो ये फाइनेंशियल ईयर आपका यहाँ पे देखिए चेंज हो चुका। अब हम नेक्स्ट एंट्री करने के लिए वाउचर में जाते हैं, F2 बटन प्रेस करते हैं और पहला एंट्री हम 2/4/2026 को करते हैं, इंटर कर लेते हैं, पार्टी नेम कैश डालते हैं और इंटर करके नीचे आते हैं, इंटर कर लेते हैं, सेल्स का लेजर डाल लेते हैं, नेम ऑफ आइटम में लॉक्स यहाँ पे देखिए 100 पीस मेरा पिछले फाइनेंशियल ईयर का सामान था लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में भी शो कर रहा है, जिसमें से मान लिया जाए 100 पीस बेच रहे हैं, रेट आ जाएगा, इंटर कर लेते हैं, नरेशन टाइप कर लेते हैं बीइंग सोल्ड, ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हम एस्केप बटन से बैक जाते हैं, सारे ट्रांजेक्शन को देखने के लिए डेबुक में जाएंगे तो इसी फाइनेंशियल ईयर यानी 26 के फाइनेंशियल ईयर का एक ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, लेकिन ऑल्ट F2 प्रेस करते हैं और यहाँ पर डाल लेते हैं 1/4/2025 से लेकर के 31/3/2027 तक की एंट्री। तो यहाँ पे चारों एंट्री आपको शो कर जाएगी, जिसमें 3 एंट्री आपकी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की है और सेकंड एंट्री आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की है। आप देखेंगे तो ये 25 की एंट्री है तीनों और ये 26 की एंट्री है, तो सारे एंट्री दिखाएंगे। अगर आप बैक जाते हैं और बैलेंस शीट में जाते हैं ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे भी सारी चीज़ दिखा रही है। फाइनेंशियल ईयर भी देखना चाहते हैं तो 1/4/2025 से लेकर के 31/3/2027 कर लेते हैं, इंटर। तो सारे चीज़ यहाँ पे भी आपको दिखा रहे हैं नेक्स्ट ऐड करके। अगर आप बैक जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं, यहाँ पे भी ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं तो डिटेल देख सकते हैं, ऑल्ट F2 करके आप चेंज कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 1/4/2025 से लेकर के 31/3/2027 तक का। तो ये सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे भी आपको नेट प्रॉफिट 2,500 रुपया यानी इस साल का भी प्रॉफिट यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो इस तरह आप फाइनेंशियल ईयर को चेंज करके अलग अलग वर्क कर सकते हैं और अपने ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।